एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज की वीडियो काफी खास होने वाली है। आगे चल के इस वीडियो में मैं हमारी और आपकी फेवरेट कंपनी एप्पल के कुछ फ्री शेयर आपको देना चाहता हूं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है उसकी थर्ड पॉजिटिव लिस्ट से निकलकर सामने आ रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तीसरी लिस्ट, ऐसे इक्विपमेंट्स की लिस्ट जो कि हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, जिसका इंपोर्ट हम नहीं करेंगे और भारत में निर्माण करके ही उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी लिस्ट की तीसरे भाग को अब जारी कर दिया है। इसमें 101 प्रोडक्ट रखे गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो 3 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल, इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये तीनों जो इक्विपमेंट है वो भारत में ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं। कई बार हम ये सुनते हैं कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हम रशिया से ले लेंगे, किसी दूसरी कंट्री से ले लेंगे, पर अब ये जब पॉजिटिव लिस्ट में जा चुका है, यानी कि भारत में ही इसका निर्माण करके भारत से ही ये खरीदा जाएगा, तो एचएएल के जो नेवल हेलीकॉप्टर है उसके अब ज्यादा चांसेस लग रहे हैं और उनको खरीदा भी जा सकता है। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल भारत के पास ब्रह्मोस जैसी उपलब्ध है ही, इसको हमको कोई और से खरीदने की आवश्यकता तो है नहीं। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम हमारे पास है, तो हम उसको आसानी से अब आगे आने वाले समय में प्रोक्योर भी कर सकते हैं और उसका निर्माण भारत में तो होगा ही होगा। वही बात कर लेते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस की मरीन कोर ने अपनी जो सोर बेस्ड मिसाइल बटालियन है उसका निर्माण कर लिया है। ये जो बटालियन है उनके द्वारा ब्रह्मोस जो उनको अगले साल तक प्राप्त हो जाएगा उसको चलाने के लिए बनाई गई है। यही जो बटालियन है उसको ही भारत के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस प्रकार से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कल मैंने आपको खबरों में बताया था कि ब्रह्मोस के लिए ब्रीफिंग भारत के द्वारा फिलीपींस को की गई थी, जो भारत ने पाकिस्तान पर एक्सीडेंटली मिसाइल लॉन्च कर दी थी, ब्रह्मोस लॉन्च कर दी थी। उसके लिए ब्रीफिंग भारत की तरफ से फिलीपींस को दी गई थी कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। जो फॉल्ट था वो आदमी में था और उसके द्वारा एक्सीडेंटली इसको लॉन्च किया गया था। मिसाइल में किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, ये कन्वे किया गया है मैसेज। अब ये वीडियो कहां देख रहे हैं? यूट्यूब पे। आपके फोन में iOS होगा या एंड्रॉइड होगा। आप मूवीज नेटफ्लिक्स पे देखते होंगे, शॉपिंग Amazon से करते होंगे। ये सब कहां की कंपनी है? यूएस की कंपनी। आप इनके फाउंडर्स से काफी इंस्पायर भी होते होंगे, तो इन यूएस की कंपनी के ग्रोथ से आप फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? अभी हम इंडिया में टेस्ला कार ओन नहीं कर सकते हैं, पर टेस्ला कार के शेयर तो ओन कर सकते हैं। आई नो आप बोलेंगे कि यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा महंगा होगा, इसके चार्जेस होंगे, कुछ हिडन कमीशंस होंगे और ये शेयर्स काफी महंगे होते होंगे, हजारों डॉलर के होते होंगे। देखो, आप अगर मेरी तरह आईएनडी मनी पर इन्वेस्ट करते होगे यूएस में, तो आप इन महंगे शेयर को फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं, यानी एक शेयर का छोटा भाग खरीद सकते हैं जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो। आईएनडी मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, जीरो ब्रोकरेज है, जीरो कमीशन है, ताकि आप एक छोटे से अमाउंट से भी यूएस की फेवरेट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें। और मैं आपको आईएनडी मनी ऐप के साथ मिलके एप्पल के 250 रुपए मूल्य के स्टॉक फ्री में दे रहा हूं। आपको केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है और रिवॉर्ड सेक्शन में आपको 250 रुपए के शेयर प्राप्त हो जाएंगे। या आप इसको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मेरा जो कोड है RMV एप्पल, उसका इस्तेमाल करें और आपको 250 रुपए के फ्री शेयर प्राप्त हो जाएंगे। और हाँ, आपने यूएस स्टॉक अकाउंट में अगर पहली बार फंड ऐड करते हैं तो आपको 750 रुपए का फिर से फ्री यूएस स्टॉक भी मिलता है। तो देर किस बात की? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए इस ऐप को और साइन अप करिए। बात कर लेते हैं चीन के द्वारा भारत पे की जाने वाली हैकिंग की। एक रिपोर्ट में निकल कर आया, मीडिया रिपोर्ट में निकल कर आया कि चीन के द्वारा भारत के जो उत्तरी क्षेत्र में लोड डिस्पैच सेंटर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लोड डिस्पैच सेंटर हैं, उस पर हैकिंग की गई थी चीन के द्वारा। और इसमें जनरली उत्तरी भारत को निशाना बनाया गया था और इसमें भी लद्दाख को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था कि भारत और चीनी सीमा पर पावर सप्लाई को किस प्रकार से हैक किया जा सकता है। वो वल्नरेबिलिटी चेक करना चाह रहे थे। पावर मिनिस्टर से जब ये पूछा गया, इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि 2 इस प्रकार के हमले, 2 इस प्रकार के अटैक चीन के द्वारा पिछले समय में किए गए हैं और ये अगस्त से लेके जनवरी के बीच में हुए हैं। और उन्होंने साफ साफ भी बताया कि लद्दाख के क्षेत्र में ये सब किया गया था। भारत ने सक्सेसफुली उनका जो ये अटैकिंग था उसको रोका
उन्होंने ये भी बताया कि भारत इस प्रकार के अटैक को रोकने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहा है और ऐसे सिस्टम भी हम डेवलप कर चुके हैं जिससे कि इस प्रकार के अटैक भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये जो हैकिंग हुई थी उसमें बैकडोर टूल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हैकिंग परफॉर्म करने में किया जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि चीन के द्वारा ये हैकिंग की गई थी। और ये जो बैकडोर टूल है ये 2021 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भारत और चीन के बीच में शुरुआती स्टैंड ऑफ था तब भी उन्होंने इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल की थी, इसीलिए पता चला कि ये चीन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, साइबर अटैक किया जा रहा है। भारत इसको सक्सेसफुली रोक पा रहा है। वही बात कर लेते हैं मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन की, जो कि भारत के द्वारा अभी तक बनाया नहीं जाता है, ये हम विदेशों से लेते हैं। मेक वन कैटेगरी में अब इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय सरकार के द्वारा प्राइवेट पार्टनर से ये कहा गया है कि आइए और इस प्रकार के इंजन को बनाइए। मेक वन कैटेगरी में रखने का मतलब यह है कि 90% भारत सरकार के द्वारा इसको फंड किया जाएगा और विभिन्न स्टेजों में किया जाएगा। एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद अगली फंडिंग जारी की जाएगी। इस प्रकार के मरीन डीजल इंजन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फास्ट, मीडियम और स्लो होता है। जो मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन होता है वो जनरली हमारे एम्फीबियस शिप में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं शिप को पावर देने के लिए, इन शिप की प्रोपल्सन बनाए रखने के लिए इस प्रकार के इंजन को डेवलप किया जा रहा है और भारत में ही डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा जो 3rd पॉजिटिव लिस्ट जारी की गई थी, उसी समारोह में ही उनके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए ड्रोन को मार गिराने वाले सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी प्राइवेट पार्टनर्स को हस्तांतरित की गई। इसमें L&T, अदानी और अस्त्र माइक्रोवेव ये अग्रणी कंपनी थी जिनको की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया। अब उनके द्वारा इस सिस्टम का मास प्रोडक्शन किया जा सकेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जा सकेगा। इस सिस्टम में 2 प्रकार से किलिंग होती है, सॉफ्ट किलिंग, हार्ड किलिंग। इससे पहले मैं वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। आपको पता है कि 40,000 टन उनको डीजल हम बेच चुके हैं, 37,000 टन उनको पेट्रोल भेजा जा चुका है, उनको लगभग 40,000 टन चावल की खेप भेजी जा चुकी है। कई हेल्प उनकी की जा रही है। पावर शॉर्टेज जो उनके वहां हो रही है, ईंधन की कमी जो हो रही है, भारत उसको $1 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है उससे पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है। सनत जयसूर्या जो कि उनके भूतपूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, उनके द्वारा भारत की तारीफ की गई है। भारत को बड़ा भाई कहा गया है और बड़े भाई की तरह भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज वायरस सिनेरियो के बाद ये जो उनकी इकोनॉमी को रिकवर होने में प्रॉब्लम हो रही है उसमें भारत और आसपास के देश उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसी के द्वारा उनकी रिकवरी हो सकती है। वीडियो के अंत में मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, आप IND मनी को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक से आपको 250 रुपए मूल्य तक का एप्पल का शेयर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरा कूपन कोड RMV एप्पल इस्तेमाल करिए और ये 250 रुपए का जो शेयर है आपको अपने रिवॉर्ड सेक्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो अभी डाउनलोड करिए और इस्तेमाल करिए IND मनी और US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा thumbs up देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।